जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन और जैसा पियो पानी वैसी होए बाड़ी। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा इतनी अविराम हर घरों खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक दिव्य कड़ी को जोड़ते हुए आज मैं एक ऐसी जानकारी, ऐसी परिचर्चा लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ जो आपको सोचने पे बाध्य करेगा। 20 वर्षों से ज्योतिषी कार्य करते हुए मैंने 90% कुंडलियों में लोगों की विषमताओं में उनका आधार भोजन पाया है, क्योंकि भोजन जीवन का आधार है और जिस तरह का अन्न, जिस तरह का भोजन आप सेवन करेंगे उसी हिसाब से आपका स्वास्थ्य, उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ, उसी हिसाब से आपकी उन्नति। मित्रों, ज्योतिष सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की ही गणना का विषय नहीं है। ज्योति माने प्रकाश, ईश माने परमात्मा। ज्योतिष लय ब्रह्मांड की बहती सरस सरिल और उद्भव पर अध्यात्म है और संगम पर विज्ञान। आपके जीवन में यदि ज्योति का कोई माध्यम मिलता है, प्रकाश का कोई माध्यम मिलता है, मार्गदर्शन का कोई माध्यम मिलता है, तो हमारे प्राच्य मनीषियों की ये विधा ज्योतिष है, जिसे एक सीमा में बांधना ये हमारी अज्ञानता होगी। जीवन का आधार भोजन है। विश्वास करिए कि अपने अनुभव में स्वतः मैंने पाया है कि 90% से ज्यादा लोगों को भोजन करने की सही विधा ही नहीं पता है और ना ही ये उसकी उपयोगिता को महत्व देते हैं। गाड़ी में जब गलत इंजन ऑयल नहीं डलवाते हैं तो आप ये जो शरीर माध्यम परमात्मा का दिव्य जो एक प्रसाद है, इसके लिए क्या आप समझौता कर सकते हैं? आज जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनकी अपनी जो भी परमात्मा ने आयु दिया है वो सब अपनी आयु को जी रहे हैं। कुत्ता 12 वर्ष जी रहा है जो पूर्वत उसकी आयु थी। कछुआ की हजारों वर्ष की आयु है यदि उसका शिकार न किया जाए। इसी तरह जितने जीव जंतु हैं अपनी आयु को जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य की 120 साल की जो विश्वोत्तरी हमारे मनीषियों ने बनाई है, विश्वास करिए आज उसकी आधी भी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमारा भोजन, हमारा दिनचर्या और हमारा रहन सहन बहुत कुछ कारक है। परमात्मा ने मनुष्य को श्रेष्ठतम प्राणी की संज्ञा में बुद्धि को सबसे ऊपर उसको देकर भेजा था, लेकिन मनुष्य आज अपने ही पतन के रास्ते को चुन रहा है। दुनिया की और गतिविधि छोड़ दीजिए, उसकी भोजन की जो महत्ता है, उपयोगिता है और शरीर में उसके जो आवश्यकता है, यदि हम उस पर ध्यान दें तो बड़ी बड़ी विषमताओं से, बड़े बड़े अभावों से हम स्वतः अपने आप को बचा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताऊंगा कि भोजन किस तरह करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कितने प्रकार का भोजन होता है और कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। कार्यक्रम से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्यक्रम देखने के बाद आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी आपकी मनसा है, वो आप लाइक डिसलाइक के रूप में कर सकते हैं। किसी भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को बताया जाता है तो कई जिज्ञासाएं व्यक्तियों के अपने उत्पन्न होती हैं। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहे तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। समय मिलते ही मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। विश्वास करिए, हम तो मनुष्य हैं। जीव जंतुओं को यदि उसके मतलब का नहीं है तो वो भोजन नहीं करेंगे, चाहे वो जितने भूखे हों। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जो भी शाकाहारी जीव हैं वो शाकाहार के अभाव में कोई मांसाहार करने लगे, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के उसमें सारी परिपाटी को एक किनारे रख रहा है और उसका प्रतिफल भी वही भोग रहा है। जिन्होंने भोजन की महत्ता को समझा है, ना तो उनके शरीर में रोग होते हैं और ना उनके जीवन में कभी विषमताएं होती हैं और ना ही उनकी कोई उन्नति को कोई रोक सकता है, क्योंकि अन्न का प्रभाव आदमी के पुष्टि पे, उसकी बुद्धि पे और उसके विचारों पे पड़ता है और जीवन में वही विचार संकल्प के रूप में उसके सामने वापस मिलते हैं। भोजन 3 प्रकार का होता है।
सात्विक, राजसिक और तामसिक बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि भोजन के महात्म्य में महाभारत के एक विशेष कालखंड में भीष्म पितामह ने इन सभी चीजों का उल्लेख किया है। सात्विक भोजन बिल्कुल सादा भोजन होता है और ये हमारे शरीर में ओज तेज ऊर्जा का कारक होता है। आप 5 दिन यदि सात्विक भोजन कर लेते हैं तो 6वें दिन आप राजसिक भोजन कर सकते हैं। राजसिक भोजन में मीठे और पक्के भोजन को लिया जाता है। इसके अलावा आप उसमें पूड़ी वगैरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप इनको पूरी तरह से पालन करते हैं तो 7वें दिन आप उपवास रहें। लेकिन आज व्रत का तो अर्थ का अनर्थ ही हो रहा है। भोजन के 6 रस होते हैं और भोजन करते समय यथासंभव यदि आप जमीन में पालथी मार के बैठ के भोजन करते हैं तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलता है, और नहीं तो इसके विपरीत यदि आप किसी भी तरह से भोजन करते हैं तो 3 तरह के जो विकार हमारे आयुर्वेद ने बताए हैं वात पित्त कफ के, आप उनके जरूर प्रभाव में आ जाएंगे। क्योंकि वर्तमान की जो भाग दौड़ भरी लाइफ स्टाइल है इसमें भोजन को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यहाँ सबसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में पैसा आ गया है। खुशी बाजार में मिलती तो सब घर को उठा लाते। ये जब शरीर रहेगा, ये माध्यम रहेगा, तो आप जो भी खाएंगे वो आपके अंग लगेगा और वो आपकी उन्नति का कारक बनेगा। विश्वास करिए, यदि शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको स्वस्थ नहीं मिलेगी। जितना भी पैसा आप कमाएंगे वो अननेसेसरी दवा में और विषमताओं में आपका खर्च होगा। इसलिए सबसे पहले शरीर का पालन करना चाहिए, और शरीर के अभाव में उन सभी चीज़ों का अभाव हो जाता है जिनके लिए हम दिन रात दौड़ा भागी करते हैं, दुनिया की गुणागणित करते हैं। मित्रों, मेरा नम्रता से आपसे अनुरोध है कि एक छोटा सा जो जीवन है इसको बड़े सुव्यवस्थित तरीके से आप जिएं। आप वर्तमान की विषमताओं में गिनती ना बने। जितने भी लोगों ने इन मनुष्यों की परंपराओं को अपने जीवन में अपनाया है उनके मैं नाम गिना सकता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इसके अलावा आपने एमडीएच मसाले के जो बुजुर्ग दादा जो अभी खत्म हुए हैं उनका नाम, और हमारे अक्षय कुमार जी, नाना पाटेकर, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय भोजन की परंपरा को अपने जीवन में अपनाया है। विश्वास करिए, इस परंपरा को अपनाने से आपकी बुद्धि भी बढ़िया रहती है और आपकी सात्विकता भी बढ़िया रहती है, और मनुष्य होने का आपको फल भी मिलता है। ना तो शरीर में किसी तरह की कोई माइनस ऊर्जा आपके प्रवेश करती है, और ना किसी तरह का विकार आपके शरीर में प्रवेश करता है। मात्र भोजन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने से, भोजन का अपनी दिनचर्या में एक नियत समय बना ले। भोजन के पूर्व पंच शुद्धि की आवश्यकता होती है। पंच शुद्धि में दोनों हाथ और दोनों पैर और मुख को अवश्य शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि जब जल शरीर का जो ओर छोर होता है वो आपका मस्तिष्क और आपके पैर, और बाएं से दाएं जो दायां छोर है वो हाथ आपके दोनों हैं, और इनका पूरा प्रभाव 180 अंश पे, अर्थात जब आपके नाभि क्षेत्र में पड़ता है तो समझ लीजिए कि आपकी जठराग्नि को इतना ये प्रज्वलित कर देते हैं कि जो भी आप खाते पीते हैं वो आपके शरीर के लिए पुष्टि का कारक बनता है। इसके अलावा आप यथासंभव आसन पे बैठ जाएं, और भोजन जब आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले तो मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा आप जो भी भूखे प्यासे लोग हैं उनके भी
भोजन के लिए एक बढ़िया कामना करिए और भोजन को नमस्कार करिए। इसके अलावा आप भोजन का भोग अवश्य लगाएं। और गौग्रास और कौओं के लिए और कुत्तों के लिए 3 निवाले बताए गए हैं, इनको आप जरूर निकाल के रखें। ये आपकी के लिए धर्म का कारक भी बनेगा और जीव जंतुओं के भी सापेक्ष में काम करेगा, क्योंकि ये जो 3 ग्रास हैं ये कभी मिथ्या नहीं जाते हैं। तो आप ये अपने जीवन के दिनचर्या में जरूर शामिल करें। भोजन हमेशा या तो पूर्व दिशा की तरफ बैठें या उत्तर दिशा की तरफ बैठें, ये आपके लिए बहुत अच्छी दिशा होती है। इसके अलावा यदि आप किचन में ही भोजन करते हैं, इससे आपका केतु मजबूत होता है, जो आपके नाम के अंडे बिगाड़ सकता है और आपकी यश कीर्ति की पताका इतनी ऊंची कर देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये हुआ क्या मेरे साथ। भाग दौड़ भरी जिंदगी में संभव है कि ये, क्योंकि अधिकतर लोग ऑफिस के लिए और बाहर के वर्किंग में रहते हैं, तो कम से कम आप एक समय का जो भोजन शाम का भोजन है वो आप अपने घर में इस तरह की स्थिति में, हम कह रहे हैं पूरे दोनों समय का अगर भोजन आप नहीं कर सकते हैं, एक समय का भोजन अपने नियम में आप अपना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि नियम में शक्ति होती है। विश्वास करिए कि वही भोजन जो आपके जीवन में विष का कारक बन रहा था, यही आपके लिए संजीवनी का कारक हो जाएगा। और संजीवनी का जब कारक हो जाएगा तो विश्वास करिए वही भोजन रस के रूप में आपके अंदर वो ऊर्जा, वो उन्नति, वो बुद्धि का संचार करेगा कि आप इसके प्रभाव को देख के दंग रह जाएंगे। मित्रों, कभी भी जूठा भोजन अपनी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जितनी आवश्यकता हो उतना लीजिए, क्योंकि अन्न आप तक जो निवाला आया है, हजारों हजार कीट पतंगों के मुंह से निवाला बचा बचा के आप तक लाया गया है। और जब आप उसका अपमान करते हैं, जब आप उसकी बर्बादी करते हैं, तो विश्वास करिए मां अन्नपूर्णा को अच्छा नहीं लगता है और आपको जन्मों जन्म के दारिद्र्य से, के दोष से आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन अपनी थाली में लें और सुपाच्य भोजन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और अवस्था भिन्न भिन्न होती है। इस चीज का ध्यान रखते हुए अपनी भोजन की क्षमता से 25% कम भोजन करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा उसका पाचन भी हो पाएगा और उसका आपका स्वास्थ्य भी रहेगा। भोजन के उपरांत कुछ लोग बैठे बैठे अपनी थाली में ही हाथ वगैरह धुल लेते हैं। ये बहुत ही गंदा काम है और मां अन्नपूर्णा का, विश्वास करिए, बहुत बड़ा अपमान है। और ऐसा लोग जो करते हैं वो दारिद्रता को अपने जीवन से कभी हटा नहीं सकते हैं, कभी दूर नहीं कर सकते हैं। तो कृपया भोजन के स्थान पर हाथ ना धुलें, आप दूर हटके अपने मुख की शुद्धि करें और ये अपने बर्तन को स्वयं अगर उठा लेते हैं तो विश्वास करिए मां अन्नपूर्णा की बहुत बड़ी अनंत कृपा आपके ऊपर होती है। ये सारे उपाय हमारे मनुष्यों ने अपने जीवन में अपनाए हैं। वर्तमान समय में यदि आप चाह जाएंगे तो आपको राह मिल जाएगी, और यदि चाह नहीं पाएंगे तो कई तरह के आप काम करेंगे कि आज के जीवन में, आज की लाइफ स्टाइल में तो ऐसा संभव ही नहीं है। जहाँ चाह होती है मित्रों, वहाँ राह होती है। थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग, थोड़ी थोड़ी सी आपकी का संकल्प आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, अब आप अपना काम शुरू करें जिससे आपको इसका लाभ मिले। बासी भोजन और किसी का बचा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रजस्वला स्त्री के हाथ से बनाया गया भोजन भी सेवन योग्य नहीं होता है और अशुद्ध स्थान में किया गया भोजन भी वर्जित है। इसके अलावा रोगी के साथ बैठकर किया गया भोजन भी वर्जित है। इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप अपने जीवन में इसको यथासंभव अपनाएं तो विश्वास करिए कि आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु और आपकी वृद्धि और आपकी समृद्धि सब आपके सापेक्ष में होंगी, सब आपके सहयोगी होंगे और इसके चमत्कार देख के आप दंग रह जाएंगे। मित्रों,
माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहाँ मना है। कामना करता हूँ कि आपके जीवन में ये भोजन संजीवनी का काम करेगा, आपके उन्नति में कारक बनेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विराम लेता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।